डॉज चैलेंजर ये मशीन क्या चीज है, इसको एक रियल कार एंथुसियास्ट ही समझ सकता है। डॉज चैलेंजर एक अमेरिकन मसल कार है फोर्ड मस्टैंग की तरह, जिसकी फैन फॉलोइंग मस्टैंग से भी ज्यादा है। और इंडिया में भी इस गाड़ी के काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और बहुत लोग इसको इंडिया में लेना भी चाहते, पर सैडली ये इंडिया में सेल नहीं होती। लेकिन रुको जरा, सबर करो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास रोकड़ा है, मतलब आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है, तो कैसे आप इसको इंडिया में ले सकते हो और मस्त लोंडो में रोला जमा सकते हो। रोला जमाना है, लोंडो में रोला। तो गाड़ी को लेने से पहले मैं आपको इसके वेरिएंट के बारे में बता दूं, क्योंकि इस गाड़ी में दुनिया भर के वेरिएंट मिलते हैं, जैसे डॉज चैलेंजर SXT, GT, RT, स्केटो, पोगा, SRT, हेक्टर, डीमन, रेड आई, जो कि कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चला गया, क्योंकि इनमें हमको 700, 800, 1000 हॉर्स पावर मिलती है। तो इनको हम कहाँ चलाएंगे, इंडिया में, तो इसलिए हम इसका सबसे बेसिक स्पेक्ट SXT लेंगे, जिससे हम रोला भी जमा सके और ज्यादा पैसे भी ना खर्चना पड़े। मस्त प्लान है। लेकिन आज के बेसिक स्पेक में भी पावर डिसेंट है, क्योंकि इसमें हमको 3.6 लीटर का V6 इंजन मिलता है, जो अराउंड 300 हॉर्स पावर निकालता है। ओके, तो हमारा वेरिएंट सिलेक्ट हो गया। तो अब हम इसको इंडिया में मंगाने के लिए एक ही ऑप्शन है इंपोर्ट का, यानी हमको इसको बाहर से इंपोर्ट कराना होगा। तो उसके लिए आइए पहले इंपोर्ट के कुछ रूल्स देखते हैं। चलो। तो पहला रूल है कि कार इंडिया के बाहरी मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। वाह भाई, बाहर मैन्युफैक्चर होगी तभी तो इंपोर्ट करा रहा हूँ। क्या गुंडा बनेगा रे तू। कार न्यू होनी चाहिए और उस पर कोई भी लोन वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर कार राइट हैंड ड्राइव होनी चाहिए, और यहाँ पर हो गई गड़बड़। क्यों, क्या हुई? अमेरिका में सारी कार्स होती है लेफ्ट हैंड ड्राइव, जबकि इंडिया में राइट हैंड ड्राइव। तो इस वजह से ये कार इंपोर्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं होगी, और अगर हो भी जाए तो फिर ये प्रैक्टिकल नहीं रहेगी। वैसे इंडिया में 2-3 डॉज चैलेंजर है जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है, लेकिन वो शो के लिए है, डेली ड्राइव के लिए नहीं। तू गया बेटा, अब तू गया देख। अब क्या किया जाए, वेट, अभी दुखी मत होना, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद पता चला कि श्रीलंका में एक कंपनी है ऑटो ग्रुप इंटरनेशनल, जो अमेरिका की सारी लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स को राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट करती है और फिर उसको बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। यानी अभी एक लौता सहारा है जिससे हम अपने 20 डॉज चैलेंजर को इंडिया में मंगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा तो है। वहाँ पर इस डॉज चैलेंजर SXT का प्राइस है अप्रोक्स 45 लाख रुपीज बस। लेकिन अभी खुश मत होना, क्योंकि इंडिया लाने के लिए थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा। इंडिया में इंपोर्ट का एक रूल है कि अगर आपकी गाड़ी $40,000 यानी 33 लाख से कम की है तो आपको उस पर 60% का टैक्स देना पड़ेगा, और अगर उससे ज्यादा की है तो आपको पूरा 100% इंपोर्ट टैक्स या फिर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो हमारी डॉज जो कि 45 की और उस पर 100% टैक्स यानी 45 90 लाख रुपीज मीन्स वाइल्स अब तक हमारी डॉज 90 लाख की हो चुकी है ऑलरेडी। फिर दोस्तों इंडिया में इसको कार्गो शिप के थ्रू लाना पड़ेगा। तो इंडिया में केवल 3 बड़े डॉक्स है, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो जो भी आपके पास पड़ता है उस पर आप मंगा सकते हो। अच्छा। शिपमेंट फाइनल करने के लिए आपको बैंक ड्राफ्ट दिखाना होगा, जिससे आपने कार की पेमेंट की, शिपवे बिल यानी जिस शिप से आपकी कार आएगी, और इंपोर्ट लाइसेंस। और हाँ, इस शिपमेंट का खर्च आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। यानी जब ये कार इंडिया पहुंचेगी तो ये अराउंड 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर रुको, क्यों, क्या हुई? ये प्राइस एक तरह से एक्स शोरूम है, यानी इंडिया में आने के बाद इसमें रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा होगी, जिसमें आपको ऑल्सो खर्चा आएगा। एंड इंडिया में आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी सबमिट करानी पड़ेगी टेस्टिंग के लिए VRDE अहमदनगर, AIR पुणे। आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी सबमिट करा सकते हो, जहां पर आपकी कार की टेस्टिंग होगी कि ये कार पूरी तरीके से रोड लीगल है और इंडिया में चलाने के लिए ओके। एंड बस काम खत्म। एंड में पूरा काम खत्म होने के बाद आपको आपकी डॉज चैलेंजर अराउंड 1.1 करोड़ या फिर 1.2 करोड़ के आसपास पड़ेगी। इंडिया में ये ओरिजिनल कार के प्राइस के 2 गुना से भी ज्यादा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और ये प्राइस इसके लोअर मॉडल की है। अगर आपको और पावर चाहिए तो इसके ऊपर वाले वेरिएंट और भी एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसको इंडिया में लेने वालों की कमी है, बात पैसों की भी नहीं है, बात इस कंफ्यूजन और टाइम टेकिंग प्रोसेस की है। इस इंपोर्टिंग के प्रोसेस को सोचते ही लोगों का मन बदल जाता है और वो दूसरी कार्स ले लेते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी कमेंट में बताएं इसको इतनी प्राइस में लेना वर्थित है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ।